तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप कर लेना है डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार। तो आप लोगों का जो ये वेबसाइट है मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको चले आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि पंचायत जानो का आप लोग को एक लिंक मिल रहा होगा। आवेदन करने से पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि आपका पंचायत इसमें शामिल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पंचायत जानो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों का पूरा लिस्ट जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि अगर आपका ब्लॉक का नाम है तो आपका पंचायत उसमें शामिल है या फिर नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा ब्लॉक है। तो यहाँ पे बरहरा ब्लॉक है, आरा ब्लॉक है, कोलीबार यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे जगदीशपुर ब्लॉक है, शाहपुर ब्लॉक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ब्लॉक है तो आपको इसी तरीके से देख लेना है। मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे अभी भोजपुर का दिखाया, यहाँ से मधुबनी का आप देख सकते हैं, यहाँ से आप नीचे खगड़िया का देख सकते हैं, वेस्ट चंपारण का देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, आपका जो जिला है वो कौन सा पड़ता है, और आपका ब्लॉक का नाम है तो आपका यहाँ पे जो पंचायत का नाम है वो है या फिर नहीं। मान लीजिए पटना में जो आप लोग का दानापुर ब्लॉक है वहाँ पे जो है आप लोग को शामिल किया गया है। दानापुर में आपका पंचायत आता है या फिर नहीं आता है, आपका पंचायत का नाम यहाँ पे है या फिर नहीं है, ये पहले आप लोगों को देख लेना है। मान लीजिए कि आपका पंचायत इसमें शामिल है तो आपको आवेदन किस प्रकार से करना है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पाओ कि आवेदन करने का लिंक मिल रहा है, या फिर आप ऊपर आइएगा ऑनलाइन आवेदन पे आप देख पाओगे कृषि इनपुट अनुदान यास तूफान 2021-22। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से जो आप लोगों का आवेदन का लिंक होगा वो ओपन होकर चला आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो आवेदन का लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, जनरल यूजर पे आपको क्लिक करना है। जनरल यूजर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पेज होगा वो रिलोड होगा। रिलोड होने के बाद फिर से आप लोगों का जो यहाँ पे पेज होगा वो ओपन होकर चला आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका पंचायत या फिर आपका ब्लॉक रहेगा तभी आप लोग का यहाँ पे जो पंजीकरण संख्या है वो लेगा, नहीं तो आप लोग का जो पंजीकरण संख्या है यहाँ पे आप लोग का सर्च करने पर नहीं आएगा। तो मैं जो यहाँ पे पंजीकरण संख्या डाल लेता हूँ, उसके बाद सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या डालिएगा, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है, ये पता कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। तो इस पर मैंने जो एक प्रॉपर वीडियो पहले से बना रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो पर्सनल डिटेल होता है वो आप लोग का ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आप लोगों के पास कितना जो है खेती करने योग्य जो है जमीन है। सबसे पहले आपको डालना है दोस्तों कि आपके पास जो है कितना कुल खेती करने योग्य है जमीन है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है 200 डिसमिल यहाँ पे जो है खेती करने योग्य जमीन है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का किसान का प्रकार यहाँ पे चयन करना है। तो इस पे क्लिक करना है, स्वयं भूधारी या फिर वास्तविक खेतियार, या फिर स्वयं भूधारी और वास्तविक खेतियार। वास्तविक खेतियार वो होते हैं दोस्तों जो यहाँ पे जो बटाईदार होते हैं, वो यहाँ पे जो है वास्तविक खेतियार के अंतर्गत आते हैं। तो मान लीजिए आपका खुद का जमीन है तो स्वयं भूधारी आप यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का क्षति का कारण तो इसमें एक ही आप लोगों का आएगा, इसको आपको यहाँ पे जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद सबसे पहले आप लोग को ये तीनों फिल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पूछा जा रहा है कि किसान का प्रकार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फसल का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो फसल लगाया था वो कौन सा फसल था। तो मान लीजिए कि मेरा जो यहाँ पे धान का फसल था या फिर जो यहाँ पे गन्ना का फसल था, जो भी फसल आप लोगों का रहेगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं जो यहाँ पे धान ही डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जमीन का प्रकार पूछ रहा है, यहाँ पे सिंचित या फिर असिंचित। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि खुद के मन से यहाँ पे जो सिंचित या फिर असिंचित नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आपका जो खेत है वो असिंचित में आता है या फिर सिंचित में आता है। ये किस प्रकार से पता होगा, तो ये जो है आपके जो किसान सलाहकार होते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपका जो खेत है, यानी कि आपका जो खेत जहाँ पे इलाका पड़ता है वो आप बताइएगा तो वो बता देंगे कि आपका सिंचित है या फिर असिंचित है। तो यहाँ पे आपको पता कर लेना है। अगर आपको पता है कि सिंचित या फिर असिंचित में आता है तो वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्षति का कारण ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे थाना नंबर डालना है कि आपका थाना नंबर क्या है। तो मैं जो यहाँ पे थाना नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको खाता नंबर डालना है, जो भी खाता नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। खेसरा नंबर यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए मैंने जो यहाँ पे खेसरा नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि आपने टोटल कितने जमीन में जो है फसल लगाया था और उसके बाद कितना फसल आपका नुकसान हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना है। मान लीजिए मैं जो यहाँ पे 200 डिसमिल में मैंने लगाया था और मेरा जो है लगभग मान लीजिए 200 डिसमिल या फिर जो है 150 डिसमिल, जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए कि मैं जो है 200 डिसमिल यहाँ पे भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो ऑटोमेटिक अनुदान राशि यहाँ पे दिखा देगा कि आप लोग को टोटल कितना अनुदान राशि दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे एक बगल का किसान का नाम लिख देना है और यहाँ पे भी आप लोग का बगल का किसान का नाम यहाँ पे लिख देना है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग का जो है अलग अलग प्लॉट का अलग अलग यहाँ पे रहता है, तो आपको करना क्या है, ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपको भरते जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि लगाए गए फसल का जो रकबा होगा वो जो है टोटल एक ही में आप नहीं डालिएगा, क्योंकि एक में अगर डाल दीजिएगा, मान लीजिए आपको 2-3 यहाँ पे ऐड करना है, 2-3 यहाँ पे ज़मीन लगाना है, तो यहाँ पे आपको 50 लिखना है, यहाँ पे आपको 150 लिखना है, यहाँ पे आपको 50 लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, टोटल एक ही में नहीं लिखिएगा, नहीं तो दोबारा जो है ऐड न्यू रो में आप लोग का नहीं लेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को जो है टिक कर देना है। तीनों को टिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, जो भी आप लोगों का किसान रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे रजिस्टर नंबर होगा, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालकर आपको कैप्चा डालकर जो है यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो मेरा जिला जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैं जो है आगे आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। अपना जो यहाँ पे एलपीसी होता है, यानी कि आप लोगों का ज़मीन का रसीद या फिर एलपीसी जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एलपीसी लगाते हैं तो वो जो है बेहतर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पे रसीद लगाते हैं तो करंट रसीद जो होता है, यानी कि नया जो रसीद होता है, वही आप यहाँ पे उपयोग कीजिएगा, तो आपके लिए जो यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। तो बस जो है इसके बाद इतना ही आप लोग का प्रोसेस आता है। अब दोस्तों मेरा जो यहाँ पे ज़िला शामिल नहीं है, इसलिए मैं जो आप लोग को पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं जो आप लोग को फाइनल सबमिट करके दिखाता। तो इस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है कृषि इनपुट अनुदान के लिए। अगर आप जो इन 16 जिले में आते हैं तो जल्दी से आप लोग आवेदन कर लीजिए और इन सभी बातों का ध्यान रखना है जो भी मैं Can anybody out there